बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट दी आईएस इक्वेशन y इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस b माइनस g ओवर 1 माइनस b आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोटे आई से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और छोटे आर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। वेयर आई माइनस बी इज़ मार्जिनल परपेंस टू सेव, जी दी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट, ए इज़ एग्रीगेट एक्सोजीनियस वेरिएबल। लेट दी एलएम इक्वेशन। अब हम एलएम इक्वेशन को फर्ज करते हैं। y इज इक्वल टू एम नॉट ओवर के प्लस 1 ओवर के आई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद, वेयर के एंड आई आर इनकम सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड respectively and m naught is real money demand if b is equal to 0.7, g is equal to 100, a is equal to 252, k is equal to 0.25, I is equal to 200 and m naught is equal to 176. Then find राइट द ISLM सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास ए पार्ट है। IS इक्वेशन को और LM इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड Y एंड I। नेशनल इनकम को फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले IS इक्वेशन और LM इक्वेशन को पहले फाइंड करेंगे। ये हमारे पास IS की इक्वेशन है। यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू a है। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है। a की वैल्यू हमारे पास 252 है। तो यहाँ पे a की जगह 252 पुट कर देंगे। 252 ओवर 1 माइनस बी, 1 वैसे आ जाएगा माइनस b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.7, तो b की जगह ये वाला 0.7 यहाँ पे पुट कर देंगे। 0.7 माइनस जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100, तो जी की जगह 100 पुट कर देंगे। 100 ओवर 1 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.7, तो बी की जगह 0.7 पुट कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 252 ओवर 1 माइनस 0.7, 1 में से 0.7 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 0.3 माइनस 100 ओवर 1 में से 0.7 को लेस करेंगे तो 0.3 आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। IS की इक्वेशन बनाने के लिए या फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाइंग करेंगे बोथ साइड को 0.3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 0.3। y को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3, y इज इक्वल टू 0.3 ज़ार्ब 252 ओवर 0.3 माइनस ज़ार्ब करेंगे 0.3 ज़ार्ब 100 ओवर 0.3 रेट ऑफ इंटरेस्ट। 0.3y इज इक्वल टू 0.3 से ये 0.3 कट जाएगा, तो बकाया रिमेनिंग जो वैल्यूज़ बचती है वो लिखेंगे 252 माइनस ये 0.3 से 0.3 कट जाएगा, तो माइनस का बचता है हमारे पास 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 0.3y माइनस के 100i को बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस का 100i इज इक्वल टू 252। ये हमारे पास IS की इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, LM की इक्वेशन को
फाइंड करते हैं, ये हमारे पास LM की इक्वेशन है। यहाँ पे फाइंड करते हैं y इज इक्वल टू एम नॉट की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 176, तो m नॉट की जगह 176 को पुट कर देंगे। 176 ओवर k की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। यहाँ पे चेक करते हैं k की वैल्यू हमारे पास क्या 0.25, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.25 प्लस i की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, i की वैल्यूज़ हमारे पास 200 है, तो यहाँ पे 200 को पुट कर देंगे। 200 ओवर k की जगह 0.25 को पुट कर देंगे i रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। LM की इक्वेशन को बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड 0.25, यानी दोनों अतराफ की तरफ 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 0.25y इज इक्वल टू 0.25 ज़रब 176 ओवर 0.25 प्लस 0.25 ज़रब 200 ओवर 0.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट। 0.25y इज इक्वल टू ये 0.25 ये 0.25 ये कट जाएगा, तो हमारे पास आता है 176 प्लस ये 0.25 और ये 0.25 कट जाएगा, तो आता है हमारे पास 200i। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 0.25y 200i को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा। मैंने इसका 200i इज इक्वल टू 176, ये हमारे पास LM की इक्वेशन है। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट ए को देखते हैं। IS और LM की जो इक्वेशन है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास IS की इक्वेशन है, ये हमारे पास LM की इक्वेशन है। LM की इक्वेशन नीचे लिखते हैं 0.25y माइनस 200i इज इक्वल टू 176, ये हमारे पास LM की इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, y वेरिएबल है और i यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएबल है। y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 0.3, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3। i का कोफिशिएंट क्या है 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या है 0.25, तो यहाँ पे 0.25 आ जाएगा। i का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 200। उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल्स, y लिखेंगे और i लिखेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। इज इक्वल टू उसके बाद लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू 252 176। अब हम लेट करते हैं, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ये हमारे पास X मैट्रिक्स है, X इज इक्वल टू ये हमारे पास D मैट्रिक्स है। ये हम लोगों ने A पार्ट को सॉल्व किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, B पार्ट को सॉल्व करते हैं। Y को फाइंड करना है और I को फाइंड करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्रैमर रूल्स, बाय इनवर्स मेथड। मैं इस क्वेश्चन को बाय इनवर्स मेथड की मदद से सॉल्व करूंगा। इनवर्स मेथड का फार्मूला लिखता हूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट ज़रब एडजेंट ए ज़रब डी। इस फार्मूले के मुताबिक ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया है, इसका पहले क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 0.3 100 0.25 मैंने इसके 200। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 200 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आता है हमारे पास 60, प्लस के 0.25 को प्लस के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी,
तो माइनस का क्या आएगा हमारे पास 25। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 60 माइनस के 25, तो माइनस का आता है 85 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग फार्मूले की तरफ चलते हैं। अर्जेंट ए को फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं अर्जेंट ए। अर्जेंट ए को कैसे फाइंड किया जाता है, इनकी जगहें तब्दील होंगी और इनके साइन तब्दील होंगे। 0.3 की जगह माइनस का 200 आ जाएगा, माइनस का 200, और माइनस के 200 की जगह 0.3 आ जाएगा, 0.3। 0.25 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.25, प्लस का 100 है तो ये माइनस का 100 हो जाएगा। ये हम लोगों ने फाइंड किया है अर्जेंट ए। फार्मूले की तरफ चलते हैं। ज़र्ब डी, मतलब तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, माइनस का 85। अर्जेंट ए की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस का 200, माइनस का 100, माइनस का 0.25, 0.3, प्लस डी। डी की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। 252, 176। मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस का 85, माइनस के 200 को 252 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का आता है हमारे पास 50,400, माइनस के 100 को 176 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 17,600। माइनस के 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 252 के साथ, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 63। 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 176 के साथ, तो हमारे पास प्लस का आता है 52.8। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस का 85, माइनस के 50,400 और माइनस के 17,600, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी, माइनस का आता है 68,000। माइनस के 63 में से प्लस के 52.8 को लेस करेंगे, तो माइनस का आता है 10.8। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये माइनस का 85 इससे बटे के नीचे आ जाएगा, माइनस का 85, और ये माइनस का 85 इस बटे के नीचे आ जाएगा, माइनस का 85। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस के ये माइनस से माइनस काट जाएगा, 68,000 को डिवाइड करेंगे 85 पर, तो हमारे पास आता है 800, और 10.8 को यानी माइनस के 10.8 को माइनस के 85 पे तकसीम करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.12। वाई हमारे पास क्या है 800 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 0.12 है। ये हम लोगों ने सेकंड पार्ट फाइंड किया है, वाई को फाइंड किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड किया है।